Hello everyone, this side Wasim sir. Welcome back to JK Toppers Academy. आज जो मैं पढ़ाने जाऊंगा क्लास 12th पार्टनरशिप. अब ये पार्टनरशिप होता क्या है? व्हाट्स पार्टनरशिप? पार्टनरशिप सिंपली इज अ रिलेशन or association between two or more persons who agree to share the profits of business carried on by all any of them acting for all. यानी कि पार्टनरशिप होती है रिलेशन या एसोसिएशन जब दो बंदे दो इंडिविजुअल आपस में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. अब जो ये पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप एक्ट हुआ है 1932 में. पार्टनरशिप का जो एक्ट हुआ है 1932 में. एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, जेके बोस में आपको ये क्वेश्चन आता है, ये पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ है? तो पार्टनरशिप का जो एक्ट हुआ है ना वो 1932 में. लेकिन अगर आपको कभी आएगा सेक्शन क्या था तो सेक्शन 4. लेकिन आज हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे. पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. मतलब जब भी हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं. तो पार्टनरशिप मैंने आपको पहले ही बोला है, पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agreeing to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या होता है? जब कम से कम दो बंदे या दो से ज्यादा, सर दो से ज्यादा कितने होने चाहिए? अगर हम देखेंगे मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए. पार्टनरशिप में अगर आपको देखना है तो कम से कम दो बंदे होने ही होने चाहिए. अगर बिजनेस कोई चाहेगा कि अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस करेगा तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप करनी है ना तो कम से कम मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है 50 पर्सन. मतलब कितने मैक्सिमम होने चाहिए? 50 पर्सन मैक्सिमम होने चाहिए. तो सो दैट हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे. हाँ, अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. अगर हम डिफिनेशन देखेंगे ना तो सारे फीचर्स में डिफिनेशन से ही निकलेंगे. जस्ट लाइक पार्टनरशिप इज अ रिलेशन या एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. मतलब कम से कम 2 और मोर पर्सन्स, तभी हम वैलिड पार्टनरशिप बोलेंगे. अगर कम से कम 2 पर्सन्स होने ही होने चाहिए. अगर कोई एक पर्सन हुआ ना, कोई अकेले बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा ना तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे. तो फॉर ए वैलिड पार्टनरशिप देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स. अगर हम पार्टनरशिप को वैलिड मानेंगे ना तो कम से कम 2 पर्सन्स होने ही होने चाहिए. एंड एग्रीमेंट, फिर से हम डिफिनेशन की तरफ जाएंगे. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्रीड. मतलब देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. मतलब जो भी कोई पार्टनर्स है, 2 बंदे आएंगे, 3 बंदे आएंगे, 4 बंदे आएंगे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट, अब क्या सर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? क्या ये रिटन होना चाहिए, क्या ऑरल होना चाहिए? एग्रीमेंट रिटन भी होना चाहिए या ऑरल, दोनों में चलेगा. लेकिन ज्यादा बेहतर है कि रिटन होना चाहिए, क्योंकि कल जाके कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. अगर ऑरल होगा, मैं बोलूंगा मैंने बोला ही नहीं, तो रिटन होगा तो मैंने उसमें ऑलरेडी डिफाइन किया होगा कि मुझे क्या करना है, किस पार्टनर को कैसा काम करना है, किसको कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करनी है. तो वो सारा किस पे लिखा होगा? वो सारा एग्रीमेंट पे लिखा होगा. ठीक है. बिजनेस मतलब कैरिंग ऑन अ बिजनेस, मतलब 2 बंदे हम आएंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे, फिर कोई सोशल सर्विस करेंगे, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे. पार्टनरशिप का मकसद होना चाहिए कैरिंग ऑन अ बिजनेस. मतलब हमारा मकसद यही होना चाहिए ना, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. हमें बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करना है. उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए. मतलब आपस में हम 3 बंदे आ गए, पार्टनर ए आया, पार्टनर बी आया, पार्टनर सी आया, हमने अब काम किया ना तो वहां पे अब लिखा होना चाहिए ना. फॉर एग्जांपल ए पार्टनर को कितना मिलेगा कल जाके अगर प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, यह पार्टनरशिप में लिखा होना चाहिए. म्यूचुअल एजेंसी. अब म्यूचुअल एजेंसी हम किसको कहते हैं? मतलब कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. फॉर एग्जांपल पार्टनर्स 5-6 पार्टनर्स हैं. अगर इनमें कोई काम, एक बंदा काम करेगा ना तो सबके लिए काम करेंगे, या सब काम करेंगे ना तो सबके लिए काम करेंगे. मतलब यहां पे एक पार्टनर कभी प्रिंसिपल भी बनता है, कभी एजेंट भी बनता है. मतलब जितने भी पार्टनर है एक टाइम पे कभी वो प्रिंसिपल होते हैं, कभी एजेंट होते हैं. मतलब जब वो डिसीजन लेंगे ना, कोई एक बंदा कभी कंपनी में कोई डिसीजन लेगा तो सबको फॉलो करना है. मतलब लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में तो हमें वो फॉलो करना है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी यही होती है ना, फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस में लॉस हो गया तो जो बिजनेस के एसेट्स से ऑब्वियसली हमने उनको बेच दिया होगा ना. तो अगर उसके बाद और भी कोई कर्जा था, हमें घर के जो भी पर्सनल एसेट्स है ना उनको हमें बेचना है और उस लाइबिलिटी को हमें चुकाना है. और ये एमसीक्यू आता है बोर्ड्स में, जेके बोर्ड्स में आपका एमसीक्यू भी आता है. क्या? पार्टनर्स हैव डाइरेक्ट लाइबिलिटी. तो जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है ना तो आपको ब्रैकेट में लिखा होगा वहां पे, तो आप लिखना अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
अनलिमिटेड लायबिलिटी। या कभी आप ऐसे भी आ सकते हैं ट्रू फॉल्स, पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रू फॉल्स, या पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ट्रू फॉल्स। तो अब आपको पता है अगर पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी तो ट्रू लिखेंगे आप, अगर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी तो फॉल्स लिखेंगे। दैट मींस ये लिमिटेड लायबिलिटी मैंने क्या बोला, जो जितना भी फर्म में हमें प्रॉपर्टी है पहले उससे हमें कर्ज चुकाएंगे, अगर उससे मतलब कर्जा हमें उससे ज्यादा था तो हमें पर्सनल एसेट्स घर के बेचने और इस लायबिलिटी को हमें चुकाना है। अब जो पार्टनरशिप का और एक फीचर है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब यही है जो आपस में जो भी पार्टनर्स है ना उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक दूसरे पे हमें ट्रस्ट नहीं होगा ना तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं करेगा, हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स जितने भी पार्टनर्स है ना हमें एक दूसरे को बैक करना है, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर हमें एक दूसरे पे पहले ट्रस्ट ही नहीं था ना तो वो बिजनेस आगे नहीं जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जिसपे ये लिखा होता है कि किस पार्टनर को बिजनेस में क्या करना है, मतलब कैपिटल कितना लाना है, इंटरेस्ट किसको कितना मिलेगा, या ए टू जेड इंफॉर्मेशन किस पार्टनर को बिजनेस में कैसा काम करना है, मतलब कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, जिसपे सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी ना तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जैसे हमने एग्रीमेंट पहले ही बोला है एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में, मगर मैंने उस टाइम आपको ये बोला था एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है ऑरल भी हो सकता है, बट व्हेन इट इज रिटन देन इट इज नोन एज डीड। अगर ये रिटन होगा ना तब ये डीड है, अगर अब ये रिटन नहीं है ना तब ये एग्रीमेंट है, क्योंकि रिटन में तो डीड है, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है तब भी बिजनेस चलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड होगी भी नहीं तब भी बिजनेस चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ऑरली हमने एग्रीमेंट किया होगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक रिटन इंफॉर्मेशन होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है हम इसके साथ पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब ये क्या कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मतलब अगर जो भी कोई पार्टनरशिप है ना उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब मैंने आपको बोला पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। कंटेंट्स, अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होना चाहिए? पहला है नेम, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नाम क्या है, हम कौन सा काम करते हैं, हमारा जो बिजनेस है उसका प्लेस कहां है, किस जगह पे हम बिजनेस करते हैं, ये पहला कंटेंट है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो भी हमारे पार्टनर्स है उनका क्या नाम है, उनका एड्रेस क्या है, इवन कभी क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं कि इस पार्टनर कौन सी डिग्री की है, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हम कितने टाइम तक बिजनेस करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच पार्टनर, मतलब जो भी कोई पार्टनर है किस पार्टनर कितना इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए इस पे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस पार्टनर को कितना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कैपिटल मिलेगा या अकॉर्डिंग टू रेशो मिलेगा, सारा कुछ लिखा होगा किसपे, पार्टनरशिप डीड। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट ईच पार्टनर, रूल्स रिगार्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे वो कैसे मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ अकाउंट्स, कल जाके कोई लड़ाई हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो डिस्प्यूट को भी हम कैसे सेटल करेंगे। या मेथड्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल हम अगर किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे तो किस बेस पे एडमिट करेंगे, ठीक है। कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम उसको कैसे रिटायर करेंगे, उस टाइम हम उसको कैसे अमाउंट इंट्रोड्यूस कर, जो हमें उसका अमाउंट था वो कैसे हम उसको वापस करेंगे, ठीक है। तो सारा इस पे लिखा होगा तो उसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पहले आपको ये याद रखना है पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है। सर अब कंपलसरी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना तब भी बिजनेस चलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना तब भी बिजनेस चलेगा। तो दैट मीन्स क्यों सर? क्योंकि एग्रीमेंट होगा। तो लेकिन अगर अब पार्टनरशिप डीड होगी ना तो तब भी बिजनेस के लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात क्यों है? अगर कल जाके कोई डिस्प्यूट होगा ना तो हम इजीली इसको सेटल करेंगे, या स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अच्छे से चलेगा ना, क्योंकि मुझे पहले ही पता है मैंने बिजनेस में क्या बोला है, मुझे कौन सा काम करना है, कैसे मुझे काम करना है, तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी ना, तो सो दैट पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंस रिड्यूसेस डिस्प्यूट्स, क्योंकि अगर डिस्प्यूट है उसको हम इजीली सेटल कर सकते हैं। डिफाइंस राइट्स, मतलब कौन सा काम मुझे करना है, लीगल एविडेंस है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है।
उसके बाद कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने आपको ये पहले ही बोला है, नेम, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, इंटरेस्ट किसको कितना मिलेगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, फॉर एग्जांपल सारा कुछ इंफॉर्मेशन उस पे पार्टनरशिप डीड पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ नो डीड, मतलब इसका मतलब यही है, ये आपको एमसीक्यू इसमें भी आ सकते हैं, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसका मतलब यही है अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं थी, अगर आप पार्टनरशिप डीड बिजनेस में है ही नहीं, तो क्या क्या करना है हमें बिजनेस में, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। पहले इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, ये उस टाइम है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो जो भी पार्टनर्स है ना, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे फॉर एग्जांपल कैपिटल मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, या कोई और पार्टनर उसने मुझसे ज्यादा भी अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होगा बिजनेस में, तो तब भी जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड होती ना, तो उस पर वो लिखा होता कि किस पार्टनर को कितना मिलना है। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी कैपिटल में इंट्रोड्यूस करूंगा बिजनेस में, कभी भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, एक पार्टनर या दूसरे पार्टनर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा ना, तब भी मुझे जो मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना, उस पर कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। उसके बाद सैलरी, अगर 3 पार्टनर होंगे, एक ही काम करेगा, 2 काम नहीं करते, जो बिजनेस में काम करता है उसको भी सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड होगी ना, तो उसमें लिखा होगा किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी। 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आता है, जेके उसमें एमसीक्यू आता है। ये एक एमसीक्यू ऐसे आएगा, अगर अब बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है ना बिजनेस में, तो उसको कितना % इंटरेस्ट लेंगे उससे, तो 6% ऑन पार्टनर्स लोन, तो जो भी पार्टनर्स लोन पे 6% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, मतलब हम कैपिटल अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। मतलब पार्टनरशिप तो आप पता है ना आपको, पार्टनरशिप होता क्या है, इसके क्या फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये हमने पढ़ा है। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक है ना, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, मतलब अब हमें कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करना है, जो बुक्स में अकाउंट्स है उनको मेंटेन करना है। अब मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट को 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। सर अब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिंपली मींस sometimes partner decide that their capital should not be altered or remain fixed during the complete lifespan of partnership। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल होगा ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। तो उस टाइम हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो एक कैपिटल अकाउंट होता है, जब पार्टनर डिसाइड करेंगे हमारी कैपिटल चेंज भी हो सकती है, या कभी वो चेंज नहीं होगी ना, तब हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैंने अडॉप्ट किया ना अपने पार्टनरशिप में, मैंने सोचा कि हाँ मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स बनाऊंगा, तो मुझे 2 अकाउंट्स इसके लिए बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर मैंने फ्लक्चुएटिंग अकाउंट अपने बुक्स में अडॉप्ट किया, तो मुझे ओनली एक अकाउंट बनाना है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, जेके बुक्स में ये वाला क्वेश्चन भी आता है। मतलब किस अकाउंट में, किस मेथड में हम 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और किस अकाउंट में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब आपको पता है, अगर मैंने फिक्स्ड अडॉप्ट किया ना, फिक्स्ड, अब आपको पता है जब पार्टनर डिसाइड करेंगे हमारी जो कैपिटल है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो तब हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें 2 अकाउंट्स को मेंटेन करना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अडॉप्ट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये पहले हमने बोला होगा, हमारी कैपिटल कभी चेंज भी हो सकती है, नहीं चेंज होगी ना, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता ही है, अब जब यहां पे 2 अकाउंट्स है ना, तो जो हमारी एंट्रीज होगी ना, कुछ एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में भी आएगी, कुछ अकाउंट एंट्रीज करंट अकाउंट में भी आएगी, लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे जितनी भी सारी एंट्रीज है वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा बोलूंगा आपको, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ना, तो आपको याद रखना है 4 एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 एंट्रीज आती है।
जो जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जाओगे ना तो 4 एंट्रीज का आना है यहां पे। तो पहली है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यही है ना, मतलब किस अमाउंट से जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कितना कैपिटल हमने फिर उसके बाद किस पार्टनर ने कितना इंट्रोड्यूस किया है। कैपिटल विड्रॉन, किस पार्टनर ने कितना बाहर निकाला पैसा बिजनेस से। और क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट में उनका बचा पैसा कितना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है आपको। एक ओपनिंग कैपिटल जिसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कोई भी पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, एडिशनल कैपिटल। कैपिटल विड्रॉन, कितना पार्टनर ने बाहर पैसा निकाला। और लास्ट में जो कैपिटल बिजनेस में रहा तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल या कैरी डाउन। वैसे बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी होगा, जनरल रिजर्व होगा, वो हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो हमने यहां पे ये एंट्रीज रिकॉर्ड की, यहां पे ये हमें सारी एंट्रीज कहां पे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड, सेपरेट करंट अकाउंट, यानी कि यहां पे कैपिटल फिक्स्ड रहता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाने हमें। करंट अकाउंट, अब यहां पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, क्योंकि यहां पे 2 अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको मैंने पहले ही बोला कैपिटल अकाउंट्स में कौन कौन सी एंट्री आती है। अगर करंट अकाउंट बनाना होगा तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा, सैलरी रिकॉर्ड करेगा, ड्राइंग्स या प्रॉफिट शेयरिंग, वो सारा किस में आता है, करंट अकाउंट में। सहन कर मिक्स थयो इथे कट कंटिन्यू यहाँ दबे यहाँ को ना थोड़ा ये सहन कर अपरी काट भाई छो ना वही करो। हाँ, ये गया ना मैं ऑडियो गया कम बोर्ड ना। हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आपको मैंने बोला है कि करंट अकाउंट में हम कौन कौन से एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम कौन कौन से एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है ना, जो सारी एंट्रीज है, जो हमने कैपिटल अकाउंट में आधी एंट्रीज मेंशन की थी या करंट अकाउंट में आधी एंट्रीज मेंशन की थी, वो सारी एंट्रीज का हम रिकॉर्ड करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। हाँ, जेके बुक्स में कभी 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है आपको, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की मीनिंग आप मेंशन करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे कैपिटल फिक्स्ड रहता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जहां पे कैपिटल चेंज होता है, कभी एक्सेप्ट केसेस है तो जहां पे सेम रहता है। उसके बाद अब आपको ये भी पता है, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना, वहां पे हम 2 एंट्रीज 2 अकाउंट्स बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट्स बनाते हैं, कौन कौन सा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। यहां पे 2 अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है। वो कौन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट में 2 एंट्रीज मतलब 4 एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं, जो बाकी बचे वो हम कहां पे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पे उसके बाद अब यहां पे एक ही अकाउंट है ना, तो ऑल यूजुअल एडजस्टमेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे अगर ओपनिंग कैपिटल होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगा, कैपिटल विड्रॉन होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा, तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करेंगे। जो बाकी एंट्रीज बची, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट।